सीजीएल 2024 में अगर सिलेक्शन चाहिए तो 5 गलतियां हैं जो हम बता रहे हैं, मत करना वरना नहीं होगा पहली बार में, 2025 तक खींच जाएगा। फिर सबसे पहला काम ऑफलाइन कोचिंग। देखो, ऑफलाइन कोचिंग हम बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते हैं आज के टाइम पे, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में हमें नहीं लगता है उतना तुम्हें बेनिफिट मिल जाएगा जितना ऑनलाइन कोचिंग में। ऑफलाइन में 500 बच्चा बैठ के इकट्ठा पढ़ रहा है और हर एक कुछ भी डाउट आ सकते हैं, कोई भी कुछ भी पूछ रहा होता है, बातचीत चल रही होती है, तो जो कंसंट्रेट करने की क्षमता है वो ख़त्म हो रही होती है। तो पहला काम यही है कि ऑफलाइन कोचिंग से ऑनलाइन मोड में स्विच कर दो। ऑनलाइन का ज़माना है यार, घर पे बैठो, कोई भी कोर्स जो भी तुम पढ़ रहे हो टीचर से, उसी टीचर का ऑनलाइन कोर्स मिलता ही होगा, परचेज कर लो, घर पे बैठ के पढ़ लो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, ऑनलाइन पढ़ाई करनी है। ऑफलाइन को कुछ 1 साल के लिए छोड़ दो, 24 की तैयारी अगर करनी है तो। दूसरी चीज़, सिलेक्शन उनका बिल्कुल भी नहीं होगा जो आखिरी टाइम तक ये भटकते रहते हैं कि कोर्स कहाँ से लेना है, किताबें कौन सी पढ़नी है। इसलिए हमने स्टार्टिंग में ये बताया था कि शुरुआत के 15 दिनों में कोशिश ये करो कि जो भी जितना भी हो सके, ठीक है, 15 दिनों में कोशिश ये करो जितना भी हो सके सिलेबस पे ध्यान दो, किताबें कौन सी लेनी है, टीचर किससे पढ़ना है, फ्री का कंटेंट कहाँ से लेना है, इन सब सारी चीज़ों पे ध्यान दो शुरुआत के 15 दिनों में। क्योंकि ये चीज़ें अगर क्लियर हो गई कि हमें करना क्या है, किससे करना है, तो तुम्हारा जो तैयारी है वो बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, अगली चीज़, जब हम एसएससी की तैयारी की बात करते हैं तो गलतियां वहाँ पे यार ये होती हैं कि एसएससी की तैयारी के साथ साथ हम बाकी की जो है तैयारी भी कर रहे होते हैं। देखो, इसी के बीच में तुम्हारा यूपीएसआई भी आएगा, इसी के बीच में तुम्हारा आरओ भी आएगा, लेकिन ये जस्ट डिफरेंट है एक दूसरे से। अब लोग बोलेंगे सिमिलर है, लेकिन अगर तुम पेपर उठा के देखोगे बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। क्योंकि क्या होता है कि तुम्हें उसके यूपीएसआई के सिलेबस के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। अब यूपीएसआई किसी अलग तरीके के क्वेश्चन पूछता है, एसएससी किसी अलग तरीके के क्वेश्चन पूछता है। तो जब एक बार दिमाग में एसएससी बना लिया है तो कोशिश ये करो कि केवल एसएससी की तैयारी करो। अब ये अलग बात है कि एसएससी की अदर पोस्ट के लिए भी ट्राई कर सकते हो, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, जो भी तुम्हें करना है, लेकिन रहो अब एसएससी में ही, क्योंकि तुम एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो एसएससी का, जो एसएससी पूछता है उसको फॉलो कर रहे हो। तो अब यूपीएसआई में घुस जाओगे तो फिर दोनों चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, तो एकदम तुम्हारा क्या कहते हैं, पिन पॉइंट होना चाहिए काम कि हमें यही करना है। अगली बात अगर हम करें कि सिलेक्शन अगर 2024 में चाहिए तो क्या करना है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कुछ कि कैसे क्या करें, मत देखो किसी की स्ट्रेटेजी, मत फॉलो करो हमें भी। सिंपल सा कोई भी एक ट्रस्टेड टीचर पकड़ो, उसका कोर्स परचेज कर लो। अगर तुम्हें सारे सब्जेक्ट नहीं समझ में आते हैं, सारे सब्जेक्ट का कोर्स परचेज कर लो, 5000 के अंदर सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्यों हम बोल रहे हैं उसके पीछे भी रीज़न है। देखो क्या होता है कि जब हमें चीज़ें नहीं समझ में आती तो हम भटकते रहते हैं, कहीं से ये पढ़ लें, कहीं से वो पढ़ लें, इस चक्कर में आखिरी टाइम तक भी हम उस टॉपिक को नहीं पढ़ पाते जो पेपर में आना होता है। लेकिन जब तुम कोचिंग लेते हो तो उनके पास सॉर्टेड मटेरियल होता है, उनको पता होता है कि बच्चे को क्या देना है। ठीक है, तो उसका फ़ायदा उठा लो। 5-6 हज़ार रुपये लगेंगे, वो आराम से वो चीज़ें तुम्हें दे रहे हैं जो पेपर में आनी है। प्रैक्टिस तुम्हारी खुद की है, तो उन्होंने वो जो कंटेंट तुम्हें दे दिया उसको कंज्यूम करके पढ़ाई चालू कर दो। इसमें इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। आखिरी अगर हम बात करें एसएससी की तैयारी को लेके, तो बस आखिरी बात यही होगी कि सबसे ज्ञान लेना बंद करो यार। आजकल हर कोई जो सेलेक्ट हो रहा है वो यूट्यूब पे ज्ञान बांट रहा है। मेरी बात मत करना, देखो, क्योंकि हमें 5 साल हो गए इस फील्ड में, हमने भी पढ़ाना सबसे पहले पढ़ाना ही चालू किया था, लेकिन बहुत बेहतरीन अपना रिजल्ट भी रहा था, हमने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी। ठीक है, अब दोबारा से हम आ रहे हैं तो हम बैच लेके आएंगे। ठीक है, तो मेरा तो यही काम ही है। लेकिन आजकल हर एक बंदा अगर तुम्हें मोटिवेट कर रहा है या फिर तुम्हें गाइडेंस दे रहा है तो कहीं ना कहीं तुम भटक रहे हो। फिर अगर तुम सबकी गाइडेंस ले रहे हो तो तुम भटक रहे हो। तो अगर तुम्हें किसी की गाइडेंस नहीं लेनी है, तुम्हें लगता है तुम खुद में इतने सक्षम हो कि तुम चीज़ें कर सकते हो, गो फॉर इट, किसी के पीछे मत दौड़ो। ठीक है, राम राम, जय हिंद।